विश्व मानचित्र में आज हम आपको महाद्वीप और महासागरों के बारे में बता रहे हैं। तो इसको देखें आप। मैंने पूर्व में बताया था आपको कि आपको एक यदि विश्व मानचित्र समझना है तो इसको आपको एटलस ज़रूर लेना पड़ेगा। तो एटलस और मानचित्र आप ज़रूर अपने साथ रख कर बैठें। विश्व के महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि इस बाउंड्री में उपस्थित है। इसे हम पहला नंबर दें। एशिया महाद्वीप पहले नंबर पर है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। हम एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप को हम सभ्यता का पालना कहा जाता है। और जो दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, उसे अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है और यह दूसरे नंबर पर है बड़े रूप में। तीसरा है उत्तर अमेरिका। इसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिया आता है। चौथे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पर यहाँ पर नीचे बर्फ से ढका हुआ पूरा अंटार्कटिका है एरिया के क्षेत्र में, ये पांचवें नंबर पर आता है। छठवें नंबर पर है यूरोप। इनका एक यूरोपियन यूनियन भी है अलग से, जिसमें वर्तमान में 30 देश शामिल हैं। और इसी के चक्कर में यूक्रेन और रसिया के बीच में अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, जो लगभग 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। सातवें नंबर पर एक ओशिनिया महाद्वीप है, जिसमें 4 क्षेत्र हैं। एक है माइक्रो एशिया, दूसरा मेलानेशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है पॉलिनेशिया। अब हम देखते हैं कि एशिया और यूरोप को कौन कौन अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से पहले नंबर तो यहाँ पर यूराल पर्वत अलग करता है और साथ में यूराल नदी भी है। इधर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जिसमें काकेशस पर्वत है, तो ये काकेशस पर्वत भी भारत को, एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये काला सागर है, मरमरा सागर, कैस्पियन सागर जो कि एक झील है, यह भी एशिया और यूरोप को अलग करती है। सबसे बड़ी झील है विश्व की। बास्पोरस जल संधि है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। साथ में ये तुर्की देश है। तुर्की का 97% भाग एशिया में पाया जाता है, जिसे अंतोलिया कहते हैं, और 3% यूरोप में पाया जाता है। वहाँ पर वह बास्पोरस जल संधि से अलग होता है। यहाँ पर हम यूरोप और अफ्रीका को देखें तो यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए और दूसरा कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं था। अब हालांकि यहाँ से स्वेज नहर के यहाँ से स्वेज नहर बना करके हम भूमध्य सागर प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ पर बाब अल मंदब और स्वेज नहर बनाई गई है। सबसे विकसित देशों में यूरोप महाद्वीप है। इसके सारे देश विकसित हैं और इन्हीं देशों ने पूरी दुनिया पर कब्जा भी किया था। अफ्रीका महाद्वीप को काला महादेश कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीबी है और तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा यहाँ से, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में जो कर्क रेखा है वो भी यहीं से निकलती है और बीचों बीच से 0 डिग्री लाइन निकलती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इसके दक्षिणी भाग में नीचे से ये मकर रेखा निकलती है। तो मानो दुनिया में एक ऐसा महाद्वीप है कि इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका का एक ऊपरी हिस्सा कनाडा कहलाता है, जिसकी तटरेखा सबसे बड़ी है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास यह समुद्र क्षेत्र से घिरा हुआ है। नीचे का एरिया यूएसए कहलाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके 50 राज्य हैं और इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी इस तरफ से है, इस यहाँ पर है। और नीचे का जे क्षेत्र कहलाते हैं जी कैरेबियन देश है, क्योंकि यहाँ पर कैरेबियन सागर मौजूद है। ये चौथे नंबर पर जो दक्षिण अमेरिका है, इसे पक्षियों का देश, सांपों का देश कहा जाता है और यहाँ पर कर्क रेखा के नज़दीक होने के विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण इस क्षेत्र में अमेजन नदी भी है। बरसात बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने जंगल हैं। अतः अमेजन के जंगलों को हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं और लगभग 20 से 22% ऑक्सीजन पूरी दुनिया के लिए यहीं से प्राप्त होती है। अफ्रीका का यह क्षेत्र मेडागास्कर कहलाता है, जो कि मोजाम्बिक चैनल से अलग होता है। यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल एक देश है, मोजाम्बिक देश है, और ये मेडागास्कर, तो यहाँ पर ही मोजाम्बिक चैनल है। करोड़ों वर्ष पहले भारत की स्थिति मोजाम्बिक मेडागास्कर के पास में ही थी और इसकी स्थिति थोड़ी और इस तरफ थी।
धीरे 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 करके दूर होता गया है। हमने ओशिनिया महाद्वीप में देखा कि यहाँ पर 4 भाग हैं इसके, माइक्रोनेशिया ऊपर, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया। बर्फ से ढका हुआ पूरा क्षेत्र अंटार्कटिका है और यहाँ पर यूरोप। हमने इनकी स्थिति बताई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये 7वां बड़े के रूप में है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तरफ में यहाँ पर मूंगा से बनी हुई ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि मूंगे की चट्टान से बनाया गया है और इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। और यहाँ पर मलेशिया के पास में ये